हेलो गाइस, वेलकम टू दी मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें पता है दो टाइप से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक होती है कॉमन नेम सिस्टम, जिसको हम ट्रिवियल नेम सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी होती है आईयूपैक नेम सिस्टम। तो ये दोनों ही आज हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा पार्ट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, ठीक है। कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे उसका नामकरण करना। मुझे बताओ नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है। मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको कुछ तो नाम लेना ज़रूरी है ना। हम कुछ भी मतलब जैसे कि हम उनके कॉमन नेम्स रखते हैं ना, जैसे कि चिंटू, पिंटू, सोनू, मोनू, ऐसे करके कुछ नाम्स रखते हैं। तो नाम रखने के बाद क्या होता है, हमें वो पर्सन आइडेंटिफाई करने में, वो थिंग्स आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप इस लेक्चर में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने को ही हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो इसी नॉमेनक्लेचर को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक कॉमन नेम सिस्टम होती है और दूसरी आईयूपैक नेम सिस्टम होती है। कॉमन नेम में देखेंगे हम, कॉमन नेम को हम क्या दूसरा नाम ट्रिवियल सिस्टम भी कहेंगे, ओके। और आईयूपैक नेम्स मतलब आईयूपैक का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सिस्टम भी, इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं ट्रिवियल सिस्टम और कॉमन नेम सिस्टम किसे कहते हैं, और कुछ कंपाउंड्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक कंपाउंड्स के नाम भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम ट्रिवियल सिस्टम और कॉमन नेम्स, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। गॉट एसिटिक एसिड गॉट इट्स नेम फ्रॉम एसिटम, ठीक है। एसिटिक एसिड का नाम मतलब कहाँ से आया है, एसिटम से, ठीक है, विनेगर, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन विनेगर। एसिटिक एसिड हमारा किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH। गॉट इट्स नेम फ्रॉम फॉर्मिका। रीडंट, क्या रीडंट, इस क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिका, सॉरी रेड अंट, ओके। सो रेड अंट हमारी जो लाल कलर की चींटी होती है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ओके। तो ये क्या है, रेड अंट में पाया जाता है। कौन सा एसिड हमारा, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद मार्श गैस, मार्श गैस CH4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मीथेन को ही क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। मार्श गैस गॉट इट्स नेम्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मार्शी लैंड, ठीक है। मार्शी लैंड में क्या होता है, हमारा मार्श गैस प्रोड्यूस होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, CH4। हमारा मीथेन ही क्या है, मार्श गैस है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिवियल सिस्टम और कॉमन नेम सिस्टम। तो ये तो हो गई मतलब कैसे हम कॉमन नेम्स देते हैं। कुछ कंपाउंड्स भी देखेंगे हम नेक्स्ट। पहले हम देखते हैं आईयूपैक नेम्स कैसे करते हैं और उनकी क्या है डेफिनेशन, ठीक है। This system of naming has been improved from time to time by the International Union of Pure and Applied Chemistry, and the new system is called as the IUPAC system of naming. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। क्या हुआ, ये इम्प्रूव कैसे हुई, कॉमन नेम तो थे ही, लेकिन कुछ मतलब परफेक्ट नाम देना भी ज़रूरी है ना। तो ये सिस्टम वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यूपैक का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। तो ये आईयूपैक हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेमिंग की सिस्टम है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, आई वॉन्ट टू सी कि आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं, ओके।
तो कॉमन नेम देखते हैं हम, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, जैसे कि CH3OH। क्या है ये? CH3OH, ये क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? वुड स्पिरिट और मिथाइल स्पिरिट कहते हैं। हम इसे क्या कहेंगे? वुड स्पिरिट और मिथाइल स्पिरिट। इसका सोर्स कहाँ है, मतलब ये कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसकी प्रोसेस होगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? ये CH3OH। उसके बाद है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। तो ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन। यूरिन से क्या मिलता है हमें? यूरिया। ओके। CH4 हमने देखा, मार्श गैस। CH4 मार्श गैस, फायर डैम, ठीक है। इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द मार्शी प्लेसेस, ठीक है। मार्शी प्लेसेस में क्या मिलेगा हमें? मार्श गैस मिलेगा। ओके। ना CH3COOH एसिटिक एसिड, ये क्या है? विनेगर में होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटम दैट इज विनेगर। ओके, हमने पीछे भी देखा ये एग्जाम्पल। अभी देखो ये दो क्या है यहाँ पे? एसिड है, COOH मतलब ज्वाइंट, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सैलिक एसिड। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत जगह पे पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सैलिस प्लांट। क्या? इस प्लांट से हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। उसके बाद ये कौन है हमारा? फॉर्मिक एसिड है। ये फॉर्मिक एसिड है, ये कहाँ से मिलता है? रेड अंट में होता है ये, ठीक है ना। लाल कलर की चीटी उसमें होता है, क्या होता है हमारा? फॉर्मिक एसिड। ध्यान देखते हैं, CH3COOH इसे क्या कहेंगे हम? ये किसका फॉर्मूला है? ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर मिल्क। क्या होगा ये? मिल्क से मिलेगा, लेकिन कौन से मिल्क से? सोर मिल्क से। खट्टा मतलब कुछ जैसे कि हमारा मिल्क थोड़ा सा खराब हो जाता है ना, उसके बाद उसकी टेस्ट थोड़ी सी सोर हो जाती है, ठीक है, मतलब एसिड की जैसी टेस्ट होती है, खट्टी, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड कहेंगे। मैलिक एसिड, ये क्या है? CH2COOH CHOH, ये क्या है? मैलिक एसिड का फॉर्मूला है, और ये कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम एप्पल्स, एप्पल्स में होता है, ठीक है। उसके बाद CH3 CH2 CH2 COOH, ये क्या है? ब्यूटेरिक एसिड है। देखो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से हम नेमिंग करना सीखेंगे, तब बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वो। ब्यूटेरिक एसिड है, और ये कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम बटर। बटर में क्या होता है हमारा? ब्यूटेरिक एसिड होता है। उसके बाद CH3 CH2 की 4 यूनिट्स, क्या? CH3 CH2 की 4 यूनिट्स। उसके बाद COOH, इसे क्या कहेंगे हम? कैप्रोइक एसिड। इसे क्या कहेंगे? कैप्रोइक एसिड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट्स, ठीक है। क्या मिलता है? ये ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स। तो ये कुछ कॉमन नेम थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरली मतलब कहाँ भी पूछे जाते हैं। हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें इनका नाम पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये सब बताया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं IUPAC के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो इसके बारे में हम अभी जानते हैं, ठीक है। The IUPAC name of any organic compound can be derived by using the following rules। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको IUPAC नाम देना है, उससे नाम देना है IUPAC, तो हमें ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से? तो पहला देखो, वर्ड रूट। उसका वर्ड रूट क्या होगा, उसका सफिक्स क्या होगा, और उसका प्रेफिक्स क्या होगा, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं वर्ड रूट मतलब क्या, ठीक है। वर्ड रूट मतलब क्या होना चाहिए? देखो, वर्ड रूट, जस्ट अ मिनट, ओके। वर्ड रूट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लीनियर कंटिन्यूअस चेन। क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लीनियर कंटिन्यूअस चेन ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिनोटेड बाय द वर्ड रूट। मतलब उसकी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी हमें, ये रूल में हम देखेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चेन कार्बन की होंगी, तो वो क्या करेगा? वर्ड रूट को डिनोट करेगा। जैसे कि देखो, हाँ, अभी हमारी कार्बन, इफ इट इज जनरली इंडिकेटेड एज अ अल्क, अल्क मतलब अल्केन, ठीक है। तो जनरली अल्क से मतलब, जैसे कि हम कार्बन अगर, ठीक है, हम एग्जाम्पल से देखते हैं, चेन लेंथ होगी और वर्ड रूट क्या देंगे हम, ठीक है, जनरली अल्क देंगे हम। अभी देखो, एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है। उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ENE, डबल बॉन्ड होगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। ये तो हम देखेंगे आगे, ठीक है। दो कार्बन है, C2 है तो एथ, C3 है तो प्रोप,
C4 है तो बट, C5 है तो पेंट, बट और ब्यूट भी कह सकते हो। ओके, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, हेक्सेन, C7 है तो हेप्ट, हेप्टेन, C8 ऑक्ट, C9 नॉन। और आगे का दिख रहा है क्या आपको? जस्ट अ मिनट, एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक एक वीडियो के पीछे आपको क्या पता कितनी सारी मेहनत होती है किसी पर्सन की। ओके, उसके बाद डेक, फिर C11 है तो कार्बन, 11 है तो अनडेक और 12 है तो डोडेक। ठीक है, तो ये वर्ड रूट के बारे में हमने जान लिया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अभी पहले हमने वर्ड रूट तो सीख लिया, ठीक है। ओके, डन, वर्ड रूट तो सीख लिया। अब हम क्या देखते हैं? सफिक्स। सफिक्स किसे कहते हैं? सफिक्स के भी 2 टाइप्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अभी देखो, पहले हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड आफ्टर द वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद ही, जैसे कि हमने मैथ ऐड किया है तो मैथ के बाद ही हम क्या ऐड करेंगे? हमारा प्राइमरी सफिक्स, है ना। Primary suffix is always added after the word root to indicate whether carbon chain is saturated or unsaturated. मैंने समझाया था, saturated means what? Single bond, और unsaturated मतलब double और triple bond. Okay, then हम देखते हैं nature of carbon chain. प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे और नेम क्या हो जाएगा? देखो, जैसे कि सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे? ANE, तो क्या हो जाएगा? अल्क है ना हमारा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के बाद क्या लगाएंगे हम? हमारा प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स मतलब वर्ड के एंड में लगाते हैं, ठीक है ना वो, तो अल्केन हो जाएगा। उसके बाद अनसैचुरेटेड है, C डबल बॉन्ड C, तो ENE हो जाएगा, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? अल्कीन। उसके बाद अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो YNE लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? अल्काइंस। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये तो क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंडरी सफिक्स। देखो, सेकेंडरी सफिक्स में भी कुछ नहीं है, इजी है। ओके, सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। अभी देखो, पहले हमें वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट के बाद हमें हमारा प्राइमरी सफिक्स लिखना है, उसके बाद ही हम क्या लिखेंगे? हमारा सेकेंडरी सफिक्स। Secondary suffix is added after primary suffix to indicate the presence of particular functional group in the carbon chain. Particular functional group क्या देखेंगे हम? कार्बन चेन में देखेंगे। देखो, while adding a secondary suffix to the primary suffix, the terminal E of the is dropped. The secondary suffix begin with vowels A, E, I, O, U, but is retained in the secondary suffix begins with consonant. अभी देखो, अगर हमारे क्या आ जाएंगे? सफिक्स वोवेल्स आ जाएंगी, तो उसके एंड में अगर देखो रिपीटेशन नहीं हो सकता है ना वोवेल्स का, तो ये जो बात है ना हमारा सेकेंडरी सफिक्स का, वो एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं आपको समझा सकती हूँ। तो पहले हम एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। ओके, देखो, तो एग्जांपल देखते हैं हम। CH3 CH2 CH2OH। देखो हम, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आपको अभी मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं। OH है, OH को क्या हमें लेस नंबर देना है, ठीक है। क्या है? अल्कोहल ग्रुप है, तो उसे लेस नंबर देना है, ठीक है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, अल्कोहल क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप ही है। देखो 1 2 3, क्या 1 2 3, 3 मतलब क्या? प्रोप, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ANE लगेगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। 1 पोजीशन पे क्या है? हमारा अल्कोहल है, तो OL लगाना है हमें, ठीक है, 1 OL। यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया? यहाँ पे हमने जो E है ना यहाँ का, वो हटा दिया, वो नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि E क्या है? वोवेल्स है, तो कोई भी वोवेल्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ पे O आया है ना, तो यहाँ पे हमारा E आएगा क्या? फिर से नहीं आ सकता है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? और प्रोपेनॉल भी डायरेक्टली लिख सकते हो। इसे आप कैसे लिख सकते हो? डायरेक्टली प्रोपेनॉल, ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि 1 लिखने न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन 2 3 आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो सेम एग्जांपल है, इथेन है हमारा, ठीक है, 1 2 इथेन, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा ये इथेनॉल। तो इथेन 1 OL लिख दो, यहाँ पे ई स्किप किया है क्योंकि O भी और E भी दोनों भी वोवेल्स है, तो वो एक साथ नहीं लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इथेनॉल। ओके, देखते हैं हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि कॉमन फंक्शनल ग्रुप, अभी मैं आपको एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप का चार्ट देती हूँ, ठीक है, जिससे आप सॉरी जिससे आपको उसका नाम देना, आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है पहला, अल्कोहल, जो हमने पीछे एग्जाम्पल में अभी अभी देखा है, ठीक है, भूलना नहीं है इतनी जल्दी। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसका, OL। तो हम कैसे लिखेंगे आयुपैक में, अल्केन है, अल्केन क्या है हमारा, वर्ड रूट का लिया है ना मैंने बेसिक सा, तो अल्केन OL, तो क्या हो जाएगा अल्केनॉल, ठीक है। फिर ये पहला हो गया फंक्शन। उसके बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C+OH, ठीक है। तो इसका क्या होगा सेकेंडरी सफिक्स Al, क्या होगा Al। इसे कैसे लिखेंगे हम, अल्केनाल, ठीक है, अल्केनाल, यहाँ पे अल्केनॉल और यहाँ पे अल्केनाल। उसके बाद कीटोन, कीटोन क्या है, दोनों तरफ से कौन सा ग्रुप होगा, दोनों तरफ से भी हमारे CH3 CH2 होगा, या फिर डिफरेंट ग्रुप R और R', अल्काइल ग्रुप होगा कोई भी, ठीक है, R C+OR, तो हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन को क्या लेंगे हम, ONE, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ONE, तो उसे क्या लिखेंगे हम, अल्केनोन, ठीक है, अल्केनोन लिखेंगे। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C+OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इथेन होगा तो इथेनोइक एसिड, मिथेन होगा तो मिथेनोइक एसिड, प्रोपेन होगा तो प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया है अल्केनोइक एसिड। उसके बाद अमाइन है, NH2 है, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, अमाइन है, अल्केन अमाइन, अल्केनामाइन, अल्केनामाइन ऐसे कहेंगे हम इसे, ठीक है। उसके बाद अमाइड है, C+O NH2, उसे क्या कहेंगे हम, अमाइड, तो ये क्या है, अल्कामाइड ग्रुप है, ओके। उसके बाद है साइनाइड, CN, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे तो कोई ग्रुप अटैच होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, हमारे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो ये यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइनाइड ग्रुप है, इसे आप नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। जैसे कि देखो सेकेंडरी सफिक्स हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्राइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, अल्केन नाइट्राइल ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एस्टर, एस्टर मतलब क्या, C+O और R, ऐसा कुछ ग्रुप आ जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे, ओके। अल्काइल OH, उसे क्या देंगे हम सेकेंड, अल्काइल OH, जैसे कि हम यहाँ कहेंगे अल्काइल अल्कैनोएट, क्या कहेंगे, अल्काइल अल्कैनोएट। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इथाइल आ जाएगी तो इथाइल अल्कैनोएट, इथाइल इथैनोएट, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, देखो अभी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप दिए गए हैं। ग्रुप्स गिवन बिलो डज नॉट हैव एनी सफिक्स, कोई भी सफिक्स इसके लिए हम स्पेशली यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम इथर को क्या कहेंगे, OR है तो अल्कोक्सी, इपॉक्साइड को O और इधर कोई R ग्रुप या फिर कुछ भी हो सकता है तो उसे क्या कहेंगे हम, इपॉक्सी, ठीक है। जैसे कि 3 मेंबर रिंग भी होती है, ओके। अजो N डबल बॉन्ड N क्या होगा, अजो ग्रुप होगा। दैन नाइट्रोसो NO, नाइट्रोसो ही कहेंगे। हैलोजन को हैलो ग्रुप कहेंगे हम, ठीक है, या फिर हैलोजन फैमिली है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन फैमिली। तो इसके लिए क्या है, कोई भी सफिक्स हम यूज नहीं करते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट, जो आयुपैक के तो सारा हमने क्लियर कर लिया है, बस नेक्स्ट लेक्चर में अब हम रूल्स देखेंगे IUPAC के, ठीक है। अभी हम प्रेफिक्स देखते हैं। प्रेफिक्स इज एडेड बिफोर वर्ड रूट टू इंडिकेट साइड चेन्स और सब्सटीट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट इन द लीनियर कार्बन चेन ऑफ मॉलिक्यूल। प्रेफिक्स क्या है, प्रेफिक्स इज एडेड बिफोर द वर्ड रूट। देखो हमारा सफिक्स वर्ड रूट के बाद में ऐड हो रहा था, देखो कैसे, हाँ, पहले आएगा हमारा वर्ड रूट, उसके बाद आएगा हमारा सफिक्स, लेकिन क्या पहले आएगा प्राइमरी सफिक्स, देन आएगा सेकेंडरी सफिक्स।
अभी हमारा जो वर्ड रूट है उसके पहले भी क्या आएगा, हमारा प्रेफिक्स आएगा। Prefix is added before word root to indicate side chains or substituents group present in the linear chain carbon of the molecule। देखो प्राइमरी सफिक्स, जैसे कि ये क्या है, प्रोपेन है, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ये क्या है प्राइमरी सफिक्स, जैसे कि प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स है। और यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन। देखो हम साइक्लो क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, तो ये वो ब्यूटेन बोली में, प्रोपेन है, 3 कार्बन है ना, ठीक है। साइक्लो साइक्लिक रिंग है ये, ठीक है, साइकिल है 3 मेंबर, तो साइक्लोप्रोपेन कहेंगे हम। और बाद में सेकेंडरी सफिक्स है, एक मिनट, ओके। सेकेंडरी सफिक्स जैसे कि हम फ्लोरीन को क्या कहेंगे, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे, नाइट्रो, देन इसको नाइट्रो, सो ऊपर भी देखा है हमने इसे, ठीक है। 6H5 मतलब फिनाइल रिंग, ओके। देन OR अल्कोक्सी ग्रुप, तो ये क्या है हमारे सेकेंडरी सफिक्स, ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो वो सेकेंडरी प्रेफिक्स है, ठीक है, यहाँ पे सफिक्स लिख दिया है, तो क्या है ये सेकेंडरी प्रेफिक्स है, ओके, फ्लोरो क्लोरो, तो ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ओके, इट्स डन। अभी देखो आपको इस एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, जब तक हमने अभी तक जो कॉमन नेम, IUPAC नेम जो देखा है हमने, उससे ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम IUPAC के नेम्स देखेंगे कि रूल क्या है, रूल के अनुसार मतलब नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। वो बहुत ही नेक्स्ट लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो पहले हम ये बेसिक सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है एज साइड चेन, ओके, तो प्रेफिक्स क्या होगा, अल्काइल। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखो हम ये क्या है, कोई भी स्टेट चेन लेना है, यहाँ से ले सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, तो लॉन्ग चेन लेनी, 1 2, यहाँ 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। अगर मैंने 1 2 3 लिया ना, तो यहाँ पे भी CH3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो नाम में क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन, ठीक है। देन उसके बाद हैलोजन है, प्रेफिक्स क्या यूज करेंगे बेटा हम, क्लोरो और ब्रोमो, अभी देखा ना हमने सेकेंडरी प्रेफिक्स में। तो देखो अभी, हाँ, 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यहाँ पे क्लोरो है, तो कौन से पोजीशन पे क्लोरीन है, 1 पोजीशन पे, तो 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं हम अल्कोहल, ठीक है, सफिक्स क्या यूज करेंगे, OL, पीछे देखा है, भूलना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल भी दिया है, तो वो देख लेते हैं हम, 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है। उसके बाद देखो अल्कोहल सफिक्स ओल यूज करेंगे, तो 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो क्या है, प्रोपेन, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनाल। यहाँ पे देखो हमारा वो रूल लग रहा है, कौन सा, कि क्या हमारे वोवेल्स क्या रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक साथ हम वोवेल्स को नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ई को स्किप किया है, तो प्रोपेन 1 OL, ओके। उसके बाद क्या है, अल्डिहाइड है, सफिक्स क्या यूज करेंगे, AL। ये देखो एग्जाम्पल 1, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, हमें ये भी कार्बन है ना, भले ही ये 2 मतलब ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ से करेंगे काउंट, ये तो एक अलग ग्रुप है ना, अल्डिहाइड तो एल में आ जाएगा, लेकिन नहीं, कार्बन क्या करना है, हमें यहीं से शुरू करना है, इस कार्बन से, ठीक है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो क्या लगाएंगे हम अल्डिहाइड के लिए, AL, तो प्रोपेनाल। उसके बाद कीटोन सफिक्स क्या यूज करेंगे, ONE, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपैनोन, क्या हो जाएगा, प्रोपैनोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्रोपैनोइक एसिड, ठीक है, क्या 1 2 3, तो प्रोपेन है और ये क्या है, ओइक एसिड, तो कौन सा प्रेफिक्स यूज, मतलब हमारा वर्ड रूट क्या है, प्रोपेन है ना, तो प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद है, ओके,
7 है डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइंस। मैंने कहा था ENE लगाएंगे, YNE लगाएंगे। ओके, उसके बाद सफिक्स क्या यूज करेंगे, ENE, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड को ना लेस नंबर आना चाहिए। देखो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकती थी 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पे आ जाता ना हमारा डबल बॉन्ड, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे 1 पे ही आ जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को क्या देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। वो बड़े लोग हैं तो उनको क्या देनी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन प्रो, कौन से पोजीशन में डबल बॉन्ड है, 1 ही पोजीशन पे है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आप प्रोपीन भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपीन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपीन। ओके, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, सफिक्स क्या यूज करेंगे, YNE, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है 1 2 3। अभी देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 2 पोजीशन पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे तो 1 पे आ रहा है इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोप 1 YNE। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। तो आज जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा, पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा कॉमन नेम किसे कहते हैं, और उसके बाद कॉमन नेम का जो चार्ट है इंपॉर्टेंट वो देखा। उसके बाद IUPAC जो 3 तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं हम वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स, उसके बाद प्रेफिक्स, लेकिन प्रेफिक्स वर्ड रूट के क्या हम पहले आएगा अगर है तो, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। उसके बाद ये जो लास्ट में ये एग्जाम्पल ही है, लेकिन ये खुद से सॉल्व किए हुए हैं मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में हम IUPAC के बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे और बहुत ढेर सारी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, जस्ट 1 मिनट, पहले तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें हमने कवर किया है। तो प्लीज़ जो भी एंड तक इसे देख रहा है वो उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। और अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।